लोकहित न्यूज के दर्शकों, आपको हम बताना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर की राजनीतिक अब आरोप प्रत्यारोप के आगे बढ़ चुकी है। पिछले दिनों भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर आरोप लगाया था कि उनके परिवहन विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर लाइसेंस और परमिट दिए गए हैं। भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता के इस आरोप पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग को ये आदेश दिया कि इन सभी मामलों की जांच की जाए। साथ ही उन्होंने एक और आदेश जारी किया कि जितने भी महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा चालक और मालक हैं, उन्हें मराठी भाषा अनिवार्य रूप से आनी चाहिए और जिन भी ऑटो रिक्शा चालक मालक को मराठी भाषा नहीं आएगी और वो नहीं बोल पाएंगे मराठी भाषा, तो उनके लाइसेंस और परमिट रद्द किए जाएंगे। इस फैसले के लिए उन्होंने 1 मई तक की समय सीमा दी थी और उन्होंने कहा था कि 1 मई तक सभी ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी भाषा सीखनी होगी। लेकिन इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा था। कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों ने भी ये इशारा दिया था कि आने वाले 4 मई को वो पूरे महाराष्ट्र भर ऑटो रिक्शा बंद करके इस फैसले का विरोध करेंगे। इसके बाद आज मंत्रालय में सभी ऑटो रिक्शा के यूनियन के नेताओं की और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में चर्चा के बाद परिवहन मंत्री ने ये फैसला लिया कि ये जो समय सीमा है 1 मई तक मराठी भाषा सीखने की, उसे आगे 15 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा और 15 अगस्त तक सभी ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी भाषा सीखनी होगी। इस बारे में उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं सभी हमारे रिक्शा टैक्सी संगठनों के जो प्रतिनिधि है उनका दिल से स्वागत करता हूं। हमने जो राज्य शासन के माध्यम से निर्णय लिया कि रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले जो भी लोग हैं, जो भी ड्राइवर है, उनको मराठी आना चाहिए और उस माध्यम से हम कोशिश कर रहे थे। कुछ हमने ड्राइव लिया और ड्राइव में मालूम भी पड़ा कि कितने लोगों को मराठी आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। और आज भी जो नेता इस बैठक में थे वो विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते कुछ नेताओं ने कहा था हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ नेताओं ने कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। मगर आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया है और उन्होंने भी ये कहा कि हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम कुछ भी आगे नहीं जाएंगे। हमारा यही कहना है कि थोड़ा सा मोहलत हमको चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हम काम करते हैं और जुजबी जो मराठी है, जो प्रवासी और रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के बीच में होती है, वो मराठी सीखना चाहिए। ये मत से हम सहमत हैं और इसलिए हमें वक्त चाहिए। अगर आप वक्त दोगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को मराठी आना चाहिए और उसके लिए वो खुद ट्यूशन लेने के लिए तैयार है। जैसे हमारे संजय निरुपम जी ने कहा कि हम बैठक लेंगे, हम हमारे कार्यालय में सभी रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को मराठी सिखाएंगे। हाजी अराबा शेख ने कहा है कि हम वहाँ पे अच्छी तरह से हम हॉल लेंगे, हॉल में मराठी सिखाएंगे। हमारे विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि हम भी सभी रिक्शा चालकों को मराठी सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे शशांक राव ने कहा कि हमारी यूनियन की जो कार्यालय है वो कार्यालय में हम हमारे टैक्सी और रिक्शा चालकों को बिठा के उनसे मराठी पढ़वा लेंगे, रिक्शा सिखाएंगे उनको मराठी। और खासकर हमारा जो कोकण मराठी साहित्य परिषद है, उन्होंने उनकी 72 शाखाओं में मराठी जो है वो सिखाने की जो उनकी कामना है वो हम पूरी करेंगे। मुंबई मराठी साहित्य परिषद है, उन्होंने कहा था कि हम भी मराठी सिखाएंगे। तो ऐसे हमारे मराठी साहित्यिक लोग भी सामने आ रहे हैं, वो भी मराठी सिखाने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये कहना है कि आज की जो बैठक हो गई बहुत ही अच्छी हो गई। सिर्फ हमें यह निर्णय लेना है क्योंकि मराठी सीखने के लिए अगर लोग तैयार है तो राज्य शासन की यही भूमिका है कि किसी भी हालत में हम उनको मराठी सिखाने के लिए प्रवृत्त करेंगे। वो मराठी सीखने को तैयार है। अगर उन्होंने टाइमिंग मांगा है, किसी ने 3 महीने का मांगा है, किसी ने 6 महीने का मांगा है, किसी ने 1 साल का मांगा है, हम टाइमिंग देने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। मगर कोई अगर ये कहेगा कि नहीं हम
सीखेंगे नहीं, मगर हम धंधा भी करेंगे, व्यवसाय भी करेंगे महाराष्ट्र में, मगर मराठी हम तैयार ही नहीं होंगे सीखने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना होगा, महाराष्ट्र में अगर आपको काम करना है, महाराष्ट्र में अगर प्रवासी गाड़ियां जो आपको चलानी है, तो हमको मराठी आना चाहिए, या हमारी भूमिका है। ये भूमिका से ये सहमत थे, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मीरा भाईंदर का रिपोर्ट आया, क्योंकि पहली तो मांग मीरा भाईंदर से हुई थी, मीरा भाईंदर के स्थानीय लोक प्रतिनिधि ने कंप्लीट की थी। इसकी वजह से हमें ये जो निर्णय है वो निर्णय लेना पड़ा। कल आरटीओ के सभी हमारे 59 जो आरटीओ है, सभी जगह से हमने रिपोर्ट मंगाए, सबके रिपोर्ट आने के बाद हम निर्णय लेंगे। मगर शासन सकारात्मक है, शासन ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि नहीं जबरदस्ती आपको आज के आज ही निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो अभी इतने साल रुके भाई, थोड़ा दिन रुकने के लिए हमें कोई ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं, मगर उसका टाइमिंग निश्चित होना चाहिए। जो लोगों ने मांग की है वो लोगों ने जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि नहीं, हम अगर 3 महीने का टाइमिंग मांगते हैं, हम अगर 6 महीने का टाइमिंग मांगते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हमारी लोगों को वो 3 महीने में या 6 महीने में हम सिखाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जब ये आदेश जारी किया कि आने वाले 15 अगस्त तक मराठी भाषा सीखनी होगी, इसके बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी तरह से मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर तंज कसा है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा है उन्होंने। तो परिवहन विभागाने जो निर्णय घेतला होता 1 मे पासून मराठी सक्तीचा, तो आता 15 ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे। बघा, तुम्ही माझं यापूर्वीचं सुद्धा बघितलं असेल माझं भाषण किंवा माझं प्रेसला बाईट, मी सांगितलं होतं परनाईकला तुम्ही फारसं काही गांभीर्याने घेऊ नका, कारण त्यांचा निर्णयाला कोणी भीक सुद्धा घालत नाही। ऐकून घ्या, सरनाईक नेहमी बोलतात काय आणि करतात काय। त्यांनी मराठी माणसाचा सुद्धा छळ केलाय आणि परप्रांतीयाचा सुद्धा छळ केलाय, हे दाखवायचा प्रयत्न करत होता या भाषणी की मी मराठी माणसांसोबत आहे। आता बघा 2 दिवसानंतर युटर्न घेतील। मी आजही बोलतो, माझा बाईट तर 2 दिवसानंतर काही येऊन काहीतरी वेगळं बोलेल, नाही तेही आपले राज्यातले लोक आहेत, त्यांनाही सांभाळायला पाहिजे, असं काहीतरी बोलेल बघा आपण। म्हणून सरनाईकच्या निर्णयाला फारसं काही गांभीर्याने घेऊ नका, त्यांना कोणी विचारत नाही आणि त्यांना कोण मानतही नाही। तो देखा आपने इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दी गई थी, उसके बाद अब महाराष्ट्र में कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 15 अगस्त तक की समय सीमा बढ़ाई है, उससे ऑटो रिक्शा चालकों को कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन वहीं आरोप प्रत्यारोप का एक दौर भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर आगे क्या रंग दिखाई देता है राजनीति का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।